हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं गांव पोचनपुर, जहां पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी कोएड स्कूल में एक फ्री आई चेकअप कैंप लगाया गया है, जो वन साइड इंडिया फाउंडेशन और एक संघर्ष रजिस्टर्ड एनजीओ के कॉम्बिनेशन से आई चेकअप चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे शोभी से। ये एक संघर्ष और आई वन साइड इंडिया फाउंडेशन मिलके एक आई कैंप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में। 2 फेजेस में होगा ये। पहले फेजेस में सबके टेस्ट किए जाएंगे और देखा जाएगा किस किस को चश्मों की जरूरत है। उसके बाद वन साइड फाउंडेशन उनको चश्मे प्रोवाइड करेंगे। तो ये 2 फेजेस में हो रहा है और अभी इसमें हम पूरा स्कूल को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। सुबह से यहाँ पर अराउंड 500 का हो चुका है ऑलरेडी, और जो बाकी बचे हैं उनका अभी होगा सेकंड हाफ। यहाँ पर 5-6 डॉक्टर्स हैं और बाकी हमारे सारे वॉलंटियर्स हैं। शोभित जी, आपसे जानना चाहेंगे एक संघर्ष एनजीओ की आने वाली प्लानिंग्स क्या हैं? एक्चुअली हमारा बेसिक एनजीओ का जो ऑब्जेक्टिव है वो है अवेयरनेस करना लोगों के बीच में। तो बेसिकली हमारा अवेयरनेस का है। आगे आने वाले टाइम में हम द्वारका में आरटीआई और जनरल अवेयरनेस वर्कशॉप्स कराएंगे। कोई भी उसे पार्टिसिपेट कर सकता है। अलग अलग लोकेशंस पर होंगी। हमने पीछे कुछ स्कूल्स वगैरह में कराई थी वो, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को कैसे लोग यूज कर सकते हैं, तो ये सब कराएंगे। इसके अलावा हमारा भरत विहार जे कॉलोनी में स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जहाँ लोगों को बहुत सारी समस्या है। वहाँ पर नालियाँ बंद पड़ी रहती हैं, लोगों को कोई भी सरकारी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाता। उस सब के लिए हम काम करेंगे अभी। तो अभी आने वाले टाइम में जैसे पीछे चलता रहा है, आगे भी मंथली 2-3 एक्टिविटीज ऐसी होती रहेंगी। आई चेकअप कैंप, आरटीआई अवेयरनेस, स्लम डेवलपमेंट, ये सब आगे चलता ही रहेगा। आइए बात करते हैं वन साइड इंडिया फाउंडेशन की कोऑर्डिनेटर मोनिका दत्ता से। Autorefractor is a machine where volunteers will check their eyes more closely than vision acuity, and after autorefractor there are 3 teams of optometrists. Optometrists will check their eyes. So in case उनको चश्मा रिक्वायर्ड होता है तो ऑप्टोमेट्रिस्ट नोट कर लेते हैं, और कोई उनको आई डेफिशिएंसी है, विटामिन, न्यूट्रिशन, कोई भी रिक्वायरमेंट्स है तो वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। So this is the entire process, and after maybe 5 to 7 days we'll come back, we'll deliver the glasses, and within a month we'll again come back to take the feedbacks कि उनको एक्चुअली में कुछ हेल्पफुल हुआ है ये कैंप या नहीं हुआ है। So we are looking forward by end of the day, by 2:30 when we'll finish the camp, I think we'll screen somewhere around 800 to 900 kids. So let's see, I'm hoping my best. हमारे साथ बात करने के लिए स्कूल के इंचार्ज रितु जी हैं, आइए उनसे बात करें। नमस्कार। आज हमारे स्कूल में एक संघर्ष एनजीओ के द्वारा आई चेकअप का कैंप लगा हुआ है। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या परेशानी है। तो ये बच्चों के लिए एक बहुत ही बेनिफिटेड प्रोग्राम है, और उसके द्वारा बच्चों को अगर किसी भी तरीके की आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर उनके माँ बाप भी इस विषय में अवेयर नहीं है, तो वो इस कैंप के द्वारा बच्चों को बेसिक नॉलेज देंगे, और अगर उनको आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सजेस्ट कर सकते हैं कि वो किसको जाके मिलें, किस तरीके से अपने आप को एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं और अपनी उन समस्याओं को दूर करें, क्योंकि पढ़ने लिखने का काम बिना आंखों के द्वारा नहीं हो सकता। अराउंड कितने बच्चों ने इस फ्री आई चेकअप कैंप में पार्टिसिपेट किया है? करीब 900 बच्चों ने इस आई चेकअप में पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने अपनी आईज को चेकअप कराया है, इंक्लूडिंग द टीचर। बात करेंगे डॉक्टर राज से, जो कि यहाँ पर बच्चों की आई चेकअप कर रहे हैं। बच्चों की आईज टेस्ट के लिए आए हुए हैं साइट 1 की तरफ से। तो यहाँ पर हम बच्चों की आईज टेस्ट करेंगे, और ज़रूरत के अकॉर्डिंग जैसा भी होगा हम उनको स्पेक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस तरीके से चेकअप कर रहे हैं आप लोग? देखिए, चेकअप एक प्रॉपर सेटअप के थ्रू ही होता है। पहले ऑटोरेफ से टेस्ट होती है, फिर मैनुअल हम कंफर्मेशन करते हैं। जो फाइनल नंबर होता है वो देने के बाद फिर हम बच्चों को फ्रेम सेलेक्ट करवाते हैं, और जो वो फ्रेम सेलेक्ट करेंगे उसमें उसके पावर के नंबर के ग्लासेस लगा के फिर उनको स्पेक्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे, और जिससे उनकी परफॉर्मेंस एजुकेशन में भी बढ़ेगी डेफिनेटली।